बेंगलोर की धरती से हमारे फिरदौस साहब एक कोहना मुश्क शायर, कारी भी हैं। मैं इन्हें ज़मत सुखन दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, मैं काबिल मुबारकबादी के बड़े काबिल मुबारकबादी के लायक हैं हज़रत मौलाना हाफिज नाजिर साहब कि इतना बड़ा उन्होंने मंच सजाया कौमी यकजहती के नाम से। आइए हजरात, मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। तबीयत तो उस लायक नहीं कि कुछ सुना सकूं। सुनाई कि गालियां खा के जमाने को दुआ देते हैं, गालियां खा के जमाने को दुआ देते हैं, गालियां खा के जमाने को दुआ देते हैं। हम तो दुश्मन को भी सीने से लगा, वाह वाह वाह, गालियां खा के जमाने को दुआ देते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। कि गालियां खा के जमाने को दुआ देते हैं, हम तो दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं। अपनी सीरत ही कुछ ऐसी है कि दुनिया वाले, अपनी सीरत ही कुछ ऐसी है कि दुनिया वाले, अपनी सीरत ही कुछ ऐसी है कि दुनिया वाले हमको आंखों में नहीं दिल में बसा, हमको आंखों में नहीं दिल में बसा लेते हैं, हमको आंखों में नहीं दिल में बसा लेते हैं, बसा लेते हैं, बसा लेते हैं। और दोस्तों आइए, बहुत अच्छा, मुकम्मल एक कलाम आप हजरत के समात के हवाले करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन कलाम ऐसा है दोस्तों कि मेरे साथ आपको भी गाना पड़ेगा। क्या तैयार हैं आप हजरत? हाथ उठाइए, कौन कौन तैयार है? कौन कौन नहीं, सब तैयार है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। आइए फिर शरीक हो जाइए कि तिरंगा जिंदाबाद, कहिए ना, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। मुल्क में रहने वाला हर एक, मुल्क में रहने वाला हर एक, मुल्क में रहने वाला हर एक इंसान है आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तिरंगा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बंद मुलाहिजा फरमाए हज़रात कि कितने सूफी संत यहाँ की धरती पर हैं आए। क्या बात है कि कितने सूफी संत यहाँ की धरती पर हैं आए, अपने अपने वक्त में सबने अमन के दीप जलाए। कि कितने कितने सूफी संत यहाँ की धरती पर हैं आए, अपने अपने वक्त में सबने अमन के दीप जलाए, अपने अपने वक्त में सबने अमन के दीप जलाए। एक गीता पैगाम सभी का, एक ही था पैगाम सभी का, एक ही था पैगाम सभी का, एक ही थी फरियाद। तिरंगा वाह 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 वाह, तिरंगा जिंदाबाद,
तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दोस्तों यकजहती के ताल्लुक से ये भी प्यारा बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बहुत अच्छा फिरदौस साहब, बहुत अच्छा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के लोग यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के लोग यहाँ, भाईचारा देख के अपना सारी दुनिया है नाजा, भाईचारा देख के अपना, भाईचारा देख के अपना सारी दुनिया है नाजा। कर न सकेगा सकेगा देश का दुश्मन, कर न सकेगा देश का दुश्मन, कर न सकेगा देश का दुश्मन अब हमको बर्बाद। क्या बात है, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दोस्तों आजादी के ताल्लुक से भी एक बंद हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि देश की आजादी में अपना, देश की आजादी में अपना, अपना सबका हिस्सा है। सबने मिलकर इस धरती को अपने खून से सींचा है, सबने मिलकर इस धरती को अपने खून से सींचा है। देश की आजादी में अपना, अपना सबका हिस्सा है, देश की आजादी में अपना, अपना सबका हिस्सा है। सबने मिलकर इस धरती को अपने खून से सींचा है, सबने मिलकर इस धरती को अपने खून से सींचा है। अगले अगले वतन तुम इस मंजर को रखना हमेशा याद। तिरंगा जिंदाबाद, एक मरतबा मेरे साथ कहिए ना, तिरंगा जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और सबसे बेहतरीन बंद हाजिर कर रहा हूं, फजत के समातों के हवाले करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। ये अगली सफ में जितने भी हजरात बैठे हैं सरकारी ओहदेदार, उन हजरात से मैं तवज्जो चाहते हुए ये बंद पेश कर रहा हूं कि पूजा पाठ भजन कीर्तन, बता दीजिए ना तालीम, क्या बात है कि पूजा पाठ भजन कीर्तन कुछ लोग यहाँ पर करते हैं। शंकर भाई क्या बात है, क्या बात है कि पूजा पाठ भजन कीर्तन कुछ लोग यहाँ पर करते हैं। गुरुद्वारे गिरजा मस्जिद में कुछ मालाएं जपते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे। कि पूजा पाठ भजन कीर्तन कुछ लोग यहाँ पर करते हैं। गुरुद्वारे गिरजा मस्जिद में कुछ मालाएं जपते हैं। गुरुद्वारे गिरजा मस्जिद में कुछ मालाएं जपते हैं। कोई दुआएं, है तो कोई, जरा गौर से सुने कि कोई दुआएं देता है तो, कोई दुआएं देता है तो, कोई दुआएं देता है तो कोई आशीर्वाद। वाह 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 वाह। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्ता हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए कि जान से भी प्यारा, जान से भी प्यारा,
जान से भी प्यारा, जान से भी प्यारा देश हमारा, क्यों न हमें हो कौसर। हम हैं इसकी लाज, हमारे सर पर इसकी चादर। हम हैं इसकी लाज, हमारे सर पर इसकी चादर। आ नहीं सकता आ नहीं सकता है इस गुलशन, आ नहीं सकता है इस गुलशन, आ नहीं सकता है इस गुलशन में कोई सयाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। फिरदौस कौसर साहब बेंगलोर की धरती से, क्या उन्होंने शानदार तराना पेश किया, तिरंगा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम। आप समझ लें ये वो देश है, ये समझ लीजिए कि 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां और 22 भाग के संविधान को जब हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया तो उसमें जो सबसे पहला जो शब्द है वो है हम भारत। हम का मतलब हिंदू, हम का मतलब मुसलमान, हम का मतलब सिख, हम का मतलब ईसाई। सबसे पहले लिखा गया कि हम सर 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां 22 भाग के संविधान को, इतने विश्व के सबसे बड़े संविधान को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहला शब्द जो मिलेगा वो मिलेगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु ये लिखा हुआ है। इसलिए समझ लें आज जो है जब दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है, दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है तो हमारे मुसलमान भाई जगह जगह से हमारे हिंदू भाइयों को पानी पिलाने का काम करते हैं। पनशाला खोल करके 10 मुसलमान भाई बैठ करके और उधर से आने वालों के लिए जो गदका फारी जो खेलते हुए आते हैं उनको पानी पिलाते हैं। और जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हमारे जगह जगह से हिंदू भाई बैठ करके एक पनशाला खोल करके पानी का इंतजाम करते हैं, शरबत का इंतजाम करते हैं। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे इरादे नेक थे, हमारे इरादे, आपकी जोरदार समर्थन की तालियां आनी चाहिए कि हमारे इरादे नेक थे। सुन लीजिए तब कि हमारे इरादे नेक थे, नेक हैं, नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ये हमारा ऐसा मुल्क है। और मैं मुल्क के लिए कहता हूं कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, और कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। इसके बाद सुनिए दो मिसरे कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, और सजानी है हमें यूं एकता के घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। ये वो मुल्क है। हमारे कारी साहब कह रहे थे कि हम गालियां खा के भी हम दुश्मनों को दुआ देते हैं। ये सिफत पैगंबर इस्लाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कूड़ा फेंकने वाले के लिए दुआ करते हैं, गालियां देने वाले के लिए दुआ करते हैं। आपने कभी बदला लेते हुए सुना कि जिसने गाली दी उससे सरकार गए बदला लेने के लिए? नहीं। अरे बुढ़िया जो रोज कूड़ा फेंक रही थी, एक दिन नहीं फेंकी तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, वो दिखाई नहीं दे रही है बूढ़ी माँ। कहे कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। अरे खराब है तो जा करके अजियत के लिए चले जाते हैं, खैरियत लेते हैं। ये है इस्लाम, ये इस्लाम है। आपकी जोरदार तालियां, ये इस्लाम है। उतना ही नहीं, बुढ़िया सरो सामान बांध करके मजदूर खोज रही है। कोई मजदूर आए तो मैं जाऊं, सरकार उसी बीच में तशरीफ लाते हैं। कहे बूढ़ी माँ क्या दिक्कत है? कहे कि बाबू हम एक मजदूर खोज रहे हैं। कहे कि ठीक है तो हम ही पहुंचा देते हैं। तो ठीक है पहुंचा दीजिए। अब आप देख लीजिए आगे आगे देखिए, हमारे माननीय विधायक जी ने कहा था कि हम आएंगे। जी ये लोग जो कहें और जो कर दें तो ये इसको आसान मत समझिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि नहीं करते हैं, हमने ये थोड़े कहा। हमने कहा कि जो कहें वो कर दें, इसको आसान न समझा जाए। मैं ये कह रहा था कि
कि बुढ़िया सामान बांध करके खड़ी है, मजदूर खोज रही है, सरकार आते हैं, क्या माँ क्या दिक्कत है, कहे कि बाबू हम जाना चाहते हैं, मजदूर खोज रहे हैं, कोई बात नहीं हम ही पहुंचा देते हैं। आप कल्पना करिए, आगे आगे बुढ़िया चल रही है, पीछे पीछे अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, जिनके सदके में पूरी दुनिया बनी है। अल्लाह ने कहा कि महबूब ए अल्लाह के रसूल, अगर तुझे नहीं पैदा करना होता तो शायद मैं दुनिया भी नहीं बनाता। तो आगे आगे बुढ़िया चल रही है, पीछे से सरकार के रसूल चल रहे हैं, गठरी लेकर के चल रहे हैं। समझ लीजिए, ये जिनसे सूरज रोशनी लेता है, चांद रोशनी लेता है, फजाएं ये हवाएं जो हैं जुल्फों से खुशबू लेती हैं, फूल खुशबू लेते हैं, वो सरकार बुढ़िया की गंठी लेके चल रहे हैं। ये इस्लाम है और ऐसे इस्लाम फैला है। तालियों से समर्थन आप करें। इसलिए इन्होंने जो कहा कि हम गालियां देने वालों के लिए हम दुआ करते हैं, ये आसान नहीं है। आइए इसी तरह से हम कारवां को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर माननीय विधायक जी हमारे बीच आए। मैंने माननीय विधायक जी से हमारी कम मुलाकात है, लेकिन इनके वालिद मोहतरम से मैंने कहा कि 20-22 साल से हमको लगता है कि ठीक से जोड़ दिया जाए तो 1-2 साल बढ़ ही जाएगा। और मधुपुर हम काफी आते थे, लेकिन फिर भी। और चलिए, मैं चाहता हूं कि अब मैं कोई ताखिर नहीं करूं, विलंब भी नहीं करूं, क्योंकि कल चूंकि मैं आकाशवाणी में पदाधिकारी हूं पटना में, और कल राष्ट्रपति जी का भी वहां आना है, तो आप जानते हैं, तो मैं कभी भी गायब हो सकता हूं।